बच्चों अब हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का 2.2। और देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट। जिंक पॉट किसका बना हुआ है, मतलब जो पॉट बना है वो किसका बना हुआ है, जिंक का। समझ रहे हैं आप। तो ये मैं पॉट बना ले रहा हूँ, ये मैंने पॉट बना लिया बच्चों। ये किसका बना हुआ है, ये बना है बच्चों जिंक का। समझ गए, ये जिंक का बना रखा है। और इसके अंदर क्या आप लेना चाह रहे हो, आप इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रखना चाह रहे हो। ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं क्या इसे आप इसमें रख पाएंगे या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। देखो इसकी रिएक्शन चेक करते हैं बच्चों, ZnCuSO4। तो इससे रिएक्शन हो कि क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। ये सॉलिड, ये एक्वस, ये भी एक्वस, ये सॉलिड। समझना बच्चों आप। अब अगर मैं इसके ई नॉट के बारे में बात करूं, ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, तो इसकी वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट। और अगर ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, तो ये होता है 0.34 वोल्ट। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, खुद सोचो बच्चों, ये रिएक्शन पहले ये चेक करें कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो ये कैसे पता लगाएंगे, तो आइए जरा देख लेते हैं, पता लगाते हैं बच्चों। देखिएगा पहले क्या, ये एक सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है बच्चों। देखिएगा ध्यान से, है या नहीं, कैसे पता चलेगा। ये देखो, ये 0, ये +2। तो देखो ये 0 से +2, इसके मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये देखना बच्चों, ये +2 से 0 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो सेल रिएक्शन है। ठीक है बच्चों। अब ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये तो फार्मूला मालूम है। अब देखिएगा कैथोड कौन बनेगा, ये जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ये तो एनोड है, और जो रिडक्शन हुआ वो कैथोड है। और इसकी वैल्यू देखिएगा, कैथोड तो हमारा ये है, ये कैथोड है बच्चों, और ये हमारा एनोड है। समझ रहे हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है। वैल्यू रखिए, ये हो गया 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, ये माइनस प्लस कर लीजिए, 34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट ऐड कीजिए, 3476। ये हो गया बच्चों 7411, ये हो गया 1.10 वोल्ट। वैल्यू कैसी आई, ध्यान देना बच्चों, यहाँ देखिए वैल्यू कैसे आई, पॉजिटिव। इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस, फिजिबल है। इसके मतलब ये तो रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस। तो हमें समझ में आ गया कि ये तो रिएक्शन पॉसिबल है बच्चों। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसके मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझे ना बच्चों, यहाँ हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। मतलब जो मेटल है वो डिजॉल्व होता जाएगा, डिजॉल्व होके वो किस में कन्वर्ट हो, Zn2 प्लस बनने का मतलब क्या है, ये धीरे धीरे क्या होगा, डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये धीरे धीरे ये क्या होगा, यहाँ ये इस तरह से डिस्ट्रॉय होता जाएगा। क्यों, ये तो डिजॉल्व हो गए, Zn2 प्लस बनना है। तो Zn2 प्लस बनना है, इसके मतलब ये तो आयंस बनने शुरू हो गए। तो ये तो धीरे धीरे ये सारा डिजॉल्व होके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसके मतलब इसमें कॉपर सल्फेट आप रखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को क्या कर पाओ, स्टोर कर पाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ आंसर होगा नो, वी कैन नॉट स्टोर CuSO4 इन जिंक पॉट। हम इसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे बच्चों।